इमरान वसीम। नाज़रीन, आज भी वफाकी दारुल हुकूमत में अगर कोई ख़बर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस रही या ज़ेर बहस है या ज़ेर बहस रहेगी, वो नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का मामला है। वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, 2 सेशन हुए, तकरीबन कोई पौने 4 घंटे तक उसमें प्रोसीडिंग होती रही, लेकिन ताहाल कोई नतीजा जो है वो नहीं निकल पाया। अब सुनने में यह आया है, ज़राए से ये ख़बर सामने आई है कि ज़ैली कमेटी की जानिब से अब ये कहा गया है कि नैब के ऊपर बर्मी का इजहार किया गया है कि आप किसी क्लियर मौक़िफ़ के साथ कमेटी में सामने नहीं आ रहे, आप ये कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले रहे कि आया कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए। वहाँ जो शहबाज शरीफ के जो नुमाइंदे पेश हुए थे, उसमें जो नवाज शरीफ के जो वकील पेश हुए थे, आज जो कानूनी पहलुओं पर सवाल देने के हवाले से काबीना ने जो है काबीना की जो ज़ैली कमेटी है उनकी जानिब से अब ये बात जो दूसरे सेशन में जो है वो सामने रख दी गई है, वो ये है कि हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज कराने के लिए जाते हैं तो वो वापस आएंगे। वो बैरून मुल्क जो है वो अपना क़याम तवील नहीं करेंगे, बल्कि रूबे सेहत होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। अब इस मामले के ऊपर इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब 9:30 बजे जो है ये इजलास दोबारा होना है। आज सारा दिन ये इजलास चलता रहा। पहले 10:30 बजे शुरू हुआ और तकरीबन जो है वो 1:15 बजे ये इजलास ख़त्म हुआ, फिर 2:30 बजे दोबारा शुरू हुआ और तकरीबन जो है वो 3:30 बजे के करीब जाकर ये इजलास 3:15 बजे के करीब ख़त्म हुआ। अब बात इस नहज के ऊपर किस तरह से पहुंची, ये जो गारंटी लेने की या गारंटी देने की बात की जा रही है, ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो नाज़रीन, इस हवाले से बड़ी ख़बर है, धमाकेदार ख़बर है। ये तय हो चुका था जब नवाज शरीफ की ये ज़मानत हुई थी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालतों में पेश की गई थी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी। तो नवाज शरीफ की सेहत को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात की तसल्ली करने के लिए जो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के जो CEO हैं उन्हें भी सर्विसेज हॉस्पिटल भेजा था और उन्हें ये ड्यूटी असाइन की गई थी कि नवाज शरीफ की जो इस वक्त कंडीशन है उस हवाले से हक़ाइक़ जो हैं वो इमरान खान ने कहा था कि मुझे आप बराह रास्त बताएँगे। वो CEO सर्विसेज हॉस्पिटल गए और जो भी कंडीशन थी नवाज शरीफ की वो उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए इमरान खान को जो है वो कन्वे कर दी। और उसके बाद फिर इमरान खान की जानिब से भी ये कहा जाता रहा कि अगर नवाज शरीफ इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उनको कोई एतराज़ नहीं है। और इसी तरह से वफाकी काबीना के मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं उनके बयान भी सामने आए। गो के चंद वज़रा ने इस बात के ऊपर इख्तलाफ किया कि नवाज शरीफ को अगर बाहर जाने दिया जाता है तो ये जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है ये उसकी नफ़ी होगी, उसे बहुत नुकसान पहुँचेगा। लेकिन इमरान खान ने किसी हद तक ये फ़ैसला कर लिया था कि वो किसी के जानी दुश्मन नहीं है, सियासी इख्तलाफ मौजूद है लेकिन जानी दुश्मन नहीं है। और इस हवाले से उनका बाकायदा स्टेटमेंट भी आया था कि तमाम तर सहूलियात हम फराम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो हमें बाहर भेजने में कोई आर नहीं है, कोई उज़र नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रुकावटें कहाँ से पैदा हुई, मसाइल कहाँ से पैदा हुए। शहबाज शरीफ के बेटे जो बैरून मुल्क मफरूर हैं उनके खिलाफ, सलमान शहबाज के खिलाफ जो है नैब के अंदर मुख्तलिफ मामलात की तहकीकात चल रही हैं, लेकिन वो तहकीकात फेस करने से पहले ही जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट दागा। उस ट्वीट में ये कहा गया कि देखें, मेरे जो वालिद साहब हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ को इस मुश्किल हालात के अंदर जब हुकूमत उनके खिलाफ सियासी कार्रवाई कर रही है, हुकूमत जो है उन्हें जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है, तो इस मुश्किल हालात में जो है उनके वालिद साहब अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए, अपनी मफामत की पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अपने भाई और उनके चचा नवाज शरीफ को मुश्किल से बाहर निकाल लाए हैं। अब उस ट्वीट के तासुर क्या गया? उस ट्वीट के साथ तासुर ये गया कि अगर नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क जाते हैं तो बैरून मुल्क जाने के बाद वो वापस नहीं आएंगे। जब ये तासुर पहले बना लिया गया था, जब एक फ़ैसला कर लिया गया था कि नवाज शरीफ जाएंगे और उन्हें बैरून मुल्क जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, तो ये ट्वीट जो है इसने शरीफ ख़ानदान, जैसे कहते हैं ना कि पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारना, तो ये ट्वीट ने जो है वो पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का जो है वो किरदार अदा किया। इस ट्वीट के ज़रिए शहबाज शरीफ ने इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये मैसेज दिया कि तुमने जितनी सख्तियाँ करनी थी तुमने कर देखी, तुमने जितना सियासी इंतकाम लेना था तुमने ले लिया, लेकिन तुम बेबस हुए और हम जीत गए और हम अब अपने चचा को अपने वालिद साहब शहबाज शरीफ की तवस्सुत से बाहर निकाल कर लंदन ले जा रहे हैं। कब वापस आएंगे उसमें कोई बात नहीं की गई कि वो इलाज मुआवजा कराएंगे। उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो शरीफ ख़ानदान ने ख़ुद दिया और ये ट्वीट शरीफ ख़ानदान की गले की हड्डी बन गई। इसी ट्वीट के अंदर शहबाज शरीफ ने अपनी जो कज़न है मरियम नवाज़, उन्हें भी ये मैसेज दिया
कि आपका जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो का, वो पिट गया। लेकिन मेरे वालिद शहबाज शरीफ का जो बयानिया था, जो पॉलिसी थी कि मुफाहमत की पॉलिसी हमने अडॉप्ट करनी है, इदारों को साथ लेके चलना है, इदारों के साथ हमने झगड़ा नहीं करना, इदारों के साथ हमने बिगाड़ नहीं पैदा करना, उनके साथ जो है वो हमने दुश्मनी पैदा नहीं करनी, तो हमारा जो स्टांस था, हमारा जो बयानिया था वो जीत गया। लेकिन ये ट्वीट जो है ये अब नवाज शरीफ के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए उनका नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर जो है वो रुकावट बन चुका है। क्योंकि जब ये ट्वीट किया गया, ये ट्वीट आपको मालूम है कि ट्विटर के ऊपर जब ये ट्वीट करते हैं तो टाइमलाइन के ऊपर ये पब्लिक होता है, तो सब लोगों के पास जाता है, चाहे आप उनके साथ ऐड हैं नहीं हैं। तो वफाकी वज़रा ने भी ये ट्वीट कॉपी किया, इसे जो है वो फॉरवर्ड किया, मुख्तदर हलकों तक भी ये ट्वीट सलमान शहबाज का ट्वीट पहुंचा, इमरान खान को भी ये ट्वीट दिखाया गया कि देखें आप ये ट्वीट करके आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो करना था कर लिया, लेकिन आप नाकाम हुए। और इस ट्विटर के ज़रिए, इस ट्वीट के ज़रिए ये मैसेज दिया गया है कि हम कामयाब हो गए और हम जो है वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, आप हमें रोक नहीं सकते। तो इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इमरान खान ने भी लिया, जो पहले एक ओपिनियन किसी हद तक बना चुके थे कि तिबी बुनियादों के ऊपर इमरान खान के रास्ते में वो कोई रुकावट नहीं बनेगी अगर वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना चाहते हैं। तो इसके बाद इमरान खान खुद भी जो है वो 50-50 का शिकार हो गए, कोई ओपिनियन नहीं बना पा रहे थे कि ये जो ट्वीट किया गया है इससे जो है वो काफ़ी इंसल्ट जो है वो इंसल्टिव जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट किया गया है। आज आपको मालूम है कि ज़ैली कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर कानून की सरबराही में हुआ, और गुज़िश्ता रोज़ नैब ने फ़ैसला किया था कि नवाज शरीफ का जो नाम ECL से निकालने का मामला है उसके ऊपर हम कोई फ़ैसला नहीं करते, इसके ऊपर वफाकी हुकूमत कोई फ़ैसला करे। 2 पेजेस का ये एक बाकायदा तौर पर जवाब लिखकर जो है वो नैब की जानिब से वज़ारत दाखिला को भिजवाया गया था। वो पूरी डिटेल उसमें लिखी गई कि आपने इससे पहले 3 सरकारी मुलाजमीन के नाम ECL से निकाले, हमने वो नाम ECL पर डलवाए थे लेकिन आपने हमसे पूछे बगैर वो नाम निकाल दिए। एक सियासतदान का हमने नाम डलवाया था लेकिन हुकूमत ने पूछे बगैर हमसे वो नाम निकाल दिया, तो फिर नवाज शरीफ का नाम भी जो है वो आप ही ECL से निकाल दें। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में हाउएवर कहते हुए ये कह दिया कि हमें इंसानी बुनियादों के ऊपर अगर नवाज शरीफ इलाज मुआलजे के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो ये भी कह दिया गया। लेकिन बॉल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में फेंक दी गई, और हुकूमत की जानिब से आज जब आपको मालूम था कि वफाकी काबीना का इजलास होना था, उसमें हतमी फ़ैसला होना था नवाज शरीफ के नाम ECL से निकालने के मामले के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये मामला सपुर्द कर दिया गया वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी को। 10:30 बजे इजलास हुआ। जितने फ्री कैन थे, जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे, चाहे वो मेडिकल बोर्ड से ताल्लुक़ रखते थे डॉक्टर अयाज महमूद, चाहे वो सेक्रेटरी सेहत थे पंजाब के, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया, और इसके साथ साथ नैब हुकाम को भी नोटिस जारी किया गया। और शहबाज शरीफ जो कि जिन्होंने दरख्वास्त दी थी वजारत दाखिला में कि नवाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए, वो इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो तमाम को नोटिस जारी किए गए। और साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस मामले से रिलेटेड, नवाज शरीफ के नैब केसेस से रिलेटेड, वो आप लेकर आएँ। और जब यह इजलास हुआ तो इस इजलास के अंदर सबसे ज़्यादा जो सरजनिश की गई वो नैब की गई। ज़ैली कमेटी के जो अरकान थे, जिसमें वज़ीर कानून भी थे और उसके साथ जो है वो वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी शहजाद अकबर भी थे, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला भी थे। उसमें यह कहा गया कि नैब का ये अक्यूज़ है नवाज शरीफ, ये वफाकी हुकूमत का या तहरीक इंसाफ का अक्यूज़ नहीं है। नैब ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किए थे, अल अज़ीज़िया का रेफरेंस दायर किया था, फ्लैगशिप का रेफरेंस दायर किया था, और एवन फील्ड का रेफरेंस दायर किया था। फ्लैगशिप में सज़ा नहीं हो सकी, लेकिन 2 रेफरेंस अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड के अंदर नवाज शरीफ को सज़ा हुई, तो ये नैब की डोमेन में आता है। ये कन्विक्टेड शख्स है, और माजी में कोई इसकी मिसाल नहीं है कि कन्विक्टेड शख्स को जो है वो बैरून मुल्क जाने की इस तरह से इजाज़त दी जाए कि वो अपना बैरून मुल्क जाके इजाज़त दे। तो नैब ने जो मौक़िफ़ लिया है, जो 1 पेज का जवाब ज़ैली कमेटी को भिजवाया है, वो किसी तरह से भी जो है वो इस तरह का नहीं है कि इसके ऊपर कोई फ़ैसला किया जा सके। और ज़ैली कमेटी ने कहा कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब के, वो चेयरमैन नैब से फ्रेश हदायत लेकर या तो खुद आकर ज़ैली कमेटी को बता दें, या जो नुमाइंदे नैब ने भिजवाए हैं टेलीफोनिक, उन्हें जो है वो ये नई इंस्ट्रक्शन जो भिजवा दें कि नैब का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन नैब रिकॉर्ड तो लेके आया जब पहला सेशन ख़त्म हुआ और फिर दोबारा सेशन 2:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब फिर भी नैब लेकर नहीं आया। और नैब यही कह रहा है कि वफाकी हुकूमत का प्रोगेटिव है, और उसी तरह से जिस तरह से कल वफाकी नैब ने बॉल जो है वो वफाकी हुकूमत की कोर्ट में डाल दी थी, तो आज वफाकी हुकूमत ज़ैली कमेटी जो है उन्होंने बॉल नैब की कोर्ट में डाल दी। बहरहाल जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो उसमें जो नवाज शरीफ हैं उनकी जानिब से भी वकील की खिदमात जो है वो हासिल की गई। फौरी तौर पर मनवर इकबाल दुगल जो हैं वो पेश हुए ज़ैली कमेटी में, और तकरीबन 1-1.25 घंटा जो है ये इजलास चलता रहा। अब इसमें यह बात सामने आई है कि एक तो गारंटी मांग ली गई है शरीफ ख़ानदान से भी,
और नैब से भी कहा गया है कि अगर हम ECL से नाम निकालते हैं तो आप भी बता दें कि इसका जामिन कौन होगा, गारंटर कौन होगा। बेजारी बात है कि आपका एक्यूज़ है, आपके रेफरेंसेस में सज़ा हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसके ऊपर आप भी मौक़िफ़ दें। और शरीफ ख़ानदान से भी कह दिया गया है, जो उनके वकील आए थे, नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ का जो नुमाइंदा आया था, कि आप भी जाएँ, 9:30 बजे दोबारा इजलास होगा। नवाज शरीफ के वापस आने की क्या गारंटी है, हम ECL से नाम रिमूव कर देते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो बात की जा रही है उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, उनके वापस आने की तारीख क्या है। इस हवाले से मुकम्मल जो है वो आप जवाब लेकर हमें 9:30 बजे जो है वो आगाह कर दें। लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि अगर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आता नवाज शरीफ के वापस आने के हवाले से कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं आती, तो हो सकता है कि वफाकी काबीना की ये ज़ैली कमेटी जो है, ये मामला जो है वो एहतसाब अदालत को भिजवा दे, जहाँ से नवाज शरीफ को सज़ा हुई है, जज मोहम्मद बशीर की अदालत में और जज मोहम्मद अरशद मलिक की अदालत में, कि आपने सज़ाएँ दी थी, आप फैसला करें। लेकिन वहाँ पर यह बातें भी डिस्कस हो रही हैं, चले मोहम्मद बशीर तो इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं, एहतसाब अदालत नंबर 1 में, लेकिन एहतसाब अदालत नंबर 2 में जज अरशद मलिक को हटाया जा चुका है, नया जज वहाँ पर आज़म खान आ चुके हैं। तो एक रेफरेंस में तो वो फैसला कर पाएंगे, अपनी ओपिनियन दे देंगे जज मोहम्मद बशीर, लेकिन जज मोहम्मद अरशद मलिक, जिनके ऊपर अब खुद एक बहुत सारे मामला जो हैं वो ज़ेर बहस हैं, उनके कंडक्ट के हवाले से ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी उनका मामला ज़ेर बहस आया, तो दूसरे रेफरेंस के ऊपर ओपिनियन किस तरह से आएगी। आज़म खान जो कि नए उन्होंने इख्तियार संभाला है अदालत नंबर 2 का, उन्होंने ये केस सुना नहीं, तो वो इसके ऊपर क्या अपनी ओपिनियन देंगे। तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। अब देखते हैं कि गारंटी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो फिर वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी जो है इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जो भी प्रोसीडिंग अब तक हुई है, वज़ीर कानून फ़रूग नसीम जो है वो वज़ारत कानून से निकले हैं और अब तक की अपडेट से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस में पहुँच चुके हैं। तो नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।